नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को कुछ दिखाने जा रही हूँ, उसके बाद उसके बारे में बताऊँगी। प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद बताती हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिखाने का क्या मतलब है? आप लोग यही सोच रहे होंगे, ये क्या मतलब है? लेकिन बिना मतलब के नीरू पांडे कुछ नहीं करते हैं। मतलब माने ये है कि बिना बात के कोई भी बात में नहीं कहते हैं। आई थिंक अब आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। और भी देख लीजिए ये सब अम्बल कम्बल। एक पुरुष कब हारता है? पुरुष से मतलब है आदमी, जेंट्स। मैं अपनी सोच बता रही हूँ। प्लीज़ अगर खराब लगे तो भी कमेंट में बता दीजिएगा और अच्छा लगे तो भी बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से एक पुरुष तब हारता है जब उसको अपनों से धोखा मिलता है। जब उसके अपने धोखा देते हैं तब वो टूटता है। क्योंकि देखिए, टूटने को अपने के धोखे से सभी टूटते हैं, औरतें भी टूटती हैं, लेकिन औरतें इनसे उनसे कह के रो के अपने मन को हल्का कर लेती हैं। लेकिन पुरुष जो है वो ना रो पाते हैं, ना किसी से कुछ कह पाते हैं। वो अंदर ही अंदर उस बात को लेके कुढ़ते हैं। क्योंकि पुरुष हैं, उनको ये लगता हम किसी से कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, या जो भी सोचते हो भाई, ये पुरुष का थॉट है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग नहीं कह पाते हैं, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा टूटते हैं औरतों के अकॉर्डिंग। और एक औरत कब टूटती है? औरत जब वो माँ बनती है। जब वो माँ बनती है तब वो टूटती है। खुद को कुछ भी हो जाए तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं वैसे हूँ बहुत हिम्मती, क्योंकि मैं 15 महीना मैंने बिस्तर पे बिताया है, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी हूँ। मैं ये सोच रही थी अंदर अंदर, मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं बिस्तर से खड़ी हूँ। किसके लिए? बच्चों के लिए। डॉक्टर ने मुझसे पूछा जब मैं आईसीयू में थी, तो कह रही थी क्या सोच रही थी बेटा, तुम इतनी मेंटली प्रिपेयर हो, इतनी जल्दी रिकवरी हुआ। मैंने कहा मेरा बच्चा। मेरे मन में चल रहा था अगर मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। भगवान, अगर आपके यहाँ से आयु मेरी ना ख़त्म हुई हो तो प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए। लेकिन जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो हिम्मत टूटने लगती है। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि हाँ मैं ये बता सकूँ, मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ जो मुझे अंदर से फीलिंग आई, मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। बस यही बात थी। जो मैंने छत पे कपड़े दिखाए हैं वो मेरे बाबू के पॉटी के हैं, लैट्रिन के। इतना उसने लैट्रिन किया है घर में। कंबल, शॉल, स्वेटर, कॉटन कपड़े, मेरे जितने टी शर्ट थे, इनके पापा के थे, कुहू के थे, जितने कपड़े थे अभी धुले नहीं है, सब बाहर बेड पे लगे हुए हैं, बाथरूम में है। जितना धुले थे उतना ले जाके फैलाए किसी तरह से। इतनी उसकी तबीयत खराब है। तो ये बताने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, चलिए यूट्यूब हमारी लाइफ बन चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। इंसान कोई भी काम करता है तो उसमें जी जान लगा देता है उस काम को करने के लिए। तो हम जी जान लगा रहे हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट पाने के लिए ही लगा रहे हैं। लेकिन जो समस्याएं मेरे साथ हैं वो समस्याएं हर किसी के साथ है। ज़रूरी नहीं कि बच्चे को लेकर के, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ होती है। कोई कहीं जा रहा है, कोई शादी में गया, किसी की तबीयत खराब है, रिश्तेदार की तबीयत खराब है, घर में कोई प्रॉब्लम है और कोई बात है, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने उस गिफ्ट के पीछे परेशान रहते हैं। अरे उनको 2 दिन हो गया मैंने किया था, उन्होंने मुझे रिटर्न नहीं किया, मैं उसको अन कर देती हूँ या देता हूँ।
तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मतलब था मेरा कि सबके घर में सबके साथ परेशानी होती है। अब मुझे जिन लोगों ने किया होगा, मैंने मोबाइल नहीं छुआ। कल मैंने भी जो वीडियो डाली थी, मैंने परसों अपलोड कर ली थी शाम को, वो मैंने सुबह अपलोड कर दी, क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत परसों से खराब है। मैंने कल कोई शॉर्ट नहीं डाले, नहीं मन किया। तो किसका मन करेगा? तो हम लोग ऊबने लगते हैं, ताने लगते हैं कि मुझे नहीं रिटर्न हुआ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, परेशानियां सबके साथ होती हैं। तो इस परेशानी को समझते हुए कम से कम, मैं तो कभी किसी से शिकायत ही नहीं करती थी कि मुझे नहीं रिटर्न दिए, ना किया है ना करूँगी। आप अन कर रहे थे तब भी मैंने शुरू में, जब मेरे 100 थे तब भी मैंने ज़रा सा अफसोस नहीं किया था, क्योंकि मुझे अपनी सच्चाई, ईमानदारी पूरा भरोसा है। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उन लोगों के बारे में भी सोचा करिए, केवल अपने बारे में मत सोचिए। जैसे कि मैं किसी की लाइफ में गई, जब बाबू को फीडिंग करा रही थी, कहे अच्छा चलो टाइम है, मोबाइल लिए थे हाथ में, चलो अच्छा चले जाते हैं। ज्यों गई तुरंत मेरे बच्चे ने पट्टी की, उल्टी किया, मोबाइल काटना पड़ा। सामने वाले को तो यही लगेगा कि आई थी नाम करने, आई थी एक कमेंट करके चली गई। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती है। हो सकता है बच्चा मोबाइल छीन लिया हो सकता है बच्चा ना करने दे रहा हो, या बच्चा रो रहा हो। आई तो थी, ये सोच के आई होंगी कि हम चल रहे हैं सपोर्ट करने, लेकिन जब उनकी प्रॉब्लम उनको नहीं करने दी तो चली गई होंगी। जैसे मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, हाँ कोई काम होगा, सही बात, मैंने कभी किसी के लिए ना बुरा सोचा है, ना मेरे दिमाग में कभी बुरा आता है। भगवान करे ऐसे ही मेरी बुद्धि बनाए रखे, और मुझे हमेशा सद्बुद्धि दे, दुर्बुद्धि कभी ना दे। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को ये शक हो कि नहीं रिटर्न मिलेगा तो या मिल जाएगा, वो लोग एक बार ज़रूर सोच लें कि हाँ, हो सकता है सामने वाले के साथ कोई परेशानी हो। तो अन करने से पहले आप उसको कमेंट करके कहिए, मुझे आप तक नहीं रिटर्न किया अब तक आपने, वो खुद ही बताएगा। क्योंकि मोबाइल नहीं छूने का मन करता है जब बच्चे बीमार रहते हैं, तो कि कोई बीमार रहे, कोई परेशान रहे, नहीं मन करता है। कुछ गलत कहा होगा तो माफ़ कीजिएगा। बाकी मैंने अपनी सोच रखी है। अगर अच्छा लगेगा तो भी बता दीजिएगा, और किसी को ख़राब लगेगा तो भी बता दीजिएगा। हम इंतज़ार करेंगे अपने इस सवाल के जवाब का, ज़रूर इंतज़ार करेंगे। आज पहली बार। धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ स्वस्थ रहिए, क्योंकि मैंने बहुत बीमारियाँ झेली हैं, झेलती हूँ। तो मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर, सभी लोग स्वस्थ रहें, शारीरिक कष्ट ना हो। आप लोगों का बारंबार नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद दीजिएगा, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो। थैंक यू।